एक बीवी शिमला में घूम रही थी, सेल्फी ले रही थी और उसका पति मेरठ के एक घर में बिस्तर के नीचे सीमेंट से भरे ड्रम में दफन था। एक पति जिसने पत्नी के झूठे केस और दहेज के आरोपों से तंग आकर अपनी ही जान दे दी, पर मरने से पहले 27 पन्नों का एक सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो छोड़ गया। एक माँ जो अपने बेटे का दम घोटकर मार देती है, उसे सूटकेस में बंद करके भागती है क्योंकि वो अपने पति से बेटे की कस्टडी नहीं हारना चाहती थी। एक बीवी जो हाल ही में बीवी बनी थी, नई नई शादी हुई थी, लेकिन हनीमून के नाम पर बेगुनाह पति की हत्या करके लाश को मेघालय की खाई में फेंक कर रिश्तों को शर्मसार करती है। चारों पढ़े लिखे सभ्य समाज से आए लोग थे, चारों के पास पैसा था, नाम था, रिश्ते थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसा किया जो इंसानियत को हिला देता है। ये 4 कहानियां हैं प्यार, धोखा, नफरत और अंत में मौत की। ये कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं, ये उस सच की परछाइयां हैं जो आज हर रिश्ते पर सवाल उठा रही है। कभी बीवी हत्यारी बन जाती है, कभी पति मरने से पहले चीखे छोड़ जाता है और कभी माँ ही अपने मासूम बच्चे की कातिल निकलती है। आज हम इन चारों सच्ची कहानियों को आपके सामने रखेंगे। हर कहानी के पीछे एक दर्द है, एक वजह है और एक डरावना सच है। देखिए और खुद से पूछिए, क्या वाकई में हम अपने ही लोगों को पहचानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज़ टेक लाइव में एक दफ़ा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला केस है मुस्कान रस्तोगी का। मेरठ के एक घर में बिस्तर के नीचे ड्रम में सीमेंट से भरा एक शव मिला। पति लापता था, पत्नी शिमला घूम रही थी और जब राज खुला, पूरा शहर, न सिर्फ शहर बल्कि पूरा देश सन्न रह गया। 3 मार्च 2025 की रात मेरठ में पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई। पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला संग मिलकर पहले सौरभ को नशीला खाना दिया, फिर गला काटा, शव के टुकड़े किए, सिर अलग किया और एक नीले ड्रम में सीमेंट रेत भर कर छिपा दिया। हत्या के बाद दोनों शिमला, कसोल और मनाली घूमे। मनाली में साहिल का बर्थडे मनाया, खूब नशा किया और 18 मार्च को शव मिला। 19 मार्च को दोनों गिरफ्तार हुए। अब मुस्कान जेल में गर्भवती है और कानून की पढ़ाई करना चाहती है। पुलिस की चार्जशीट में 34 गवाह है और सच अब अदालत में सामने आएगा। प्यार, धोखा और हत्या, ये मेरठ की वो कहानी है जो रह रहकर डराती है। दूसरी कहानी निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष की है। अतुल सुभाष एक 34 वर्षीय एआई इंजीनियर, बेंगलुरु की एक जानी मानी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर थे। 2019 में उनकी शादी निकिता सिंघानिया से हुई, लेकिन ये रिश्ता जल्दी से बिगड़ गया। 3 साल से दोनों अलग रह रहे थे और कोर्ट में मुकदमेबाजी चल रही थी। 9 दिसंबर 2024 में अतुल ने आत्महत्या कर ली। अपने पीछे उन्होंने 27 पन्नों का एक सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो छोड़ा, जो उनका आखिरी वीडियो था, जिसमें निकिता और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और झूठे मुकदमों के आरोप लगाए। निकिता ने अतुल पर जौनपुर में 5 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें हत्या, अप्राकृतिक यौन संबंध और घरेलू हिंसा जैसे आरोप थे। इनमें से 2 केस वापस ले लिए गए, लेकिन 3 कोर्ट अभी भी लंबित है। अतुल के भाई की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने निकिता, उसकी मां और भाई पर आत्महत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि 4 जनवरी 2025 को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब सभी की निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाइयों पर है। अतुल से निकिता ने अलग रहने के दौरान लाखों रुपए लिए। आखिरी वीडियो में भी अतुल ने कहा कि निकिता उसे एटीएम मशीन समझती थी। ये एक भयावह सच है। ऐसी कहानियां अतुल के जाने के बाद भी कई सारी बाहर आई, लेकिन अफसोस। एक केस है सूचना सेठ का। वो एक कामयाब महिला थी, एआई स्टार्टअप की सीईओ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पीकर, जिसे लोग एक रोल मॉडल मानते थे। लेकिन जनवरी 2024 में उसका नाम तब सुर्खियों में आया जब गोवा के एक होटल रूम से उसका 4 साल का बेटा गायब मिला। होटल छोड़ने के बाद स्टाफ को कमरे में खून के निशान मिले। पुलिस ने पीछा किया और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टैक्सी रोककर उसका सूटकेस खोला गया और अंदर से निकला उसका मासूम बेटा, जो मृत था। जांच में सामने आया कि मां ने अपने बेटे का दम घुटकर मारा, फिर बेंगलुरु भागने की कोशिश की। वजह पति से चल रही कस्टडी की लड़ाई। एक टिश्यू पेपर पर ऑनलाइनर से लिखा सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें टूटे रिश्ते और मानसिक तनाव की परछाइयां दिखती हैं। अप्रैल 2024 में 642 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगे। पुलिस ने 59 गवाहों की सूची दी और केस ने देश भर में बहस छेड़ दी। क्या कोई मां ऐसा कर सकती है? अब वो सलाखों के पीछे है, कोर्ट का ट्रायल जारी है। और इस वीडियो में सबसे आखिरी केस है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का। इस साल जो केस सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा
वो है मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या का, जिसमें उनकी खुद की पत्नी पहले हनीमून के बहाने उन्हें घूमने के लिए मेघालय लेकर जाती है, लेकिन वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हाल ही में 11 मई 2025 को बड़े धूमधाम से इंदौर में हुई थी, लेकिन सोनम का प्लान कुछ और ही था। एक किरदार राज कुशवाहा जो कहने को सोनम का भाई था, लेकिन जमाने के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बाहर भाई बहन, लेकिन भीतर दो प्रेमी। सोनम और राज ने किराए के हत्यारे हायर करके राजा रघुवंशी की मेघालय की एक जगह पर हत्या कर दी और लाश को खाई में फेंक दिया। इस वक्त इस केस में 5 अपराधी मेघालय पुलिस की रिमांड पर है। ये 4 देश के हाल ही में सबसे चर्चित रहे केस है, जिसने रिश्तों को शर्मसार किया है। ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपनों पर भरोसा कर सकते हैं, या मौजूदा वक्त में अपने ही रिश्तों पर भरोसा महज एक काल्पनिक शब्द रह गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ टेक लाइव पर बने रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सभी का एक दफ़ा फिर से धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें।